हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश वैकेंसी से रिलेटेड है। किस भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में चर्चा होगी। तो अगर चैनल में पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कृपया करके लास्ट तक देखा करिए, तभी कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज क्लास अपनी। वैसे तो देखा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी 5 ईयर एक्शन प्लान पे चलती है। कोई भी भर्ती 5 ईयर से पहले निपटी नहीं रही है, लेकिन अन्य भर्तियों के बारे में सीएम बहुत तेज़ी से दिखाते हैं। और इसी के संबंध में कल सीएम जी की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा है, ट्वीट भी किया है कि जो भी पुलिस का रिज़ल्ट है जो हुआ है कांस्टेबल 60,000 प्लस भर्ती, उसका रिज़ल्ट इसी माह निकाला जाए। चलिए देख लेते हैं क्या उन्होंने ट्वीट किया है। जो भी पुलिस से संबंधित अभ्यर्थी उनके लिए खुशखबरी है कि इसी महीने सीएम का आदेश हुआ है, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट इसी महीने लास्ट तक जारी हो जाए, नहीं तो स्टार्ट नवंबर में तो पूरी कोशिश करेंगे ही वो। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक 40,000 भर्ती और आने वाली है पुलिस से संबंधित, तो वो इसलिए और तेज़ी से इसको कर रहे हैं। हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। चलिए अन्य देख लेते हैं इससे रिलेटेड ही। समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये खबर छापी गई है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में ही जारी करें। तो भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ाई जाए, इनके ये जो मीटिंग हुई पुलिस से उसमें अहम निर्देश दिए गए हैं। तो देख सकते हो आप, सिपाही भर्ती का परिणाम अक्टूबर में के अंत तक जारी करें लिखा हुआ है। परीक्षाओं की शुचिता हर हाल में सुनिश्चित हो। पुलिसकर्मियों को ई पेंशन की जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। हर पुलिसकर्मी को समय से प्रमोशन मिले और उनका चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है सही विवरण भी दर्ज किया जाए। उसके बाद देख सकते हो कि सेवानिवृत्ति के समय देयकों का भुगतान समय से हो तथा प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके बाद अहम निर्देश फ्रॉड को भी लेके है, साइबर फ्रॉडिंग और और रेलवे ट्रैक पे जो भी चीज़ें मिल रही हैं, गतिविधि संदिग्ध जो चल रही है, उसको लेकर रिस्पांस टीम को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो ये निर्देश कल दिए गए थे जो सीएम जी ने मीटिंग की थी पुलिस के साथ, तो उसमें कहा गया है। तो देखते हैं रिज़ल्ट कब तक आता है। अक्टूबर में तो कह दिया है, लेकिन रिज़ल्ट अगर इतनी जल्दी तैयार करेंगे तो क्या सही से हो पाएगा कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है कि आनंद फानंद में ऐसा ना हो कि धांधली हो जाए कुछ। तो इसलिए बेटर है कि आराम से दें और सही से दें। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, जो कि यूपी में एग्ज़ाम डिले कराने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी एग्ज़ाम 5 साल से पहले कंप्लीट ही नहीं होता है। बच्चों की एज बढ़ जाती है, लेकिन इसका एग्ज़ाम चलता रहता है और बार बार वही घुमा फिरा के चलता रहता है। और ना रिज़ल्ट, हर चीज़ के लिए धरना दो तब जाके कहीं तो कुछ होता है इसमें। तो आंसू लिपिक मुख्य परीक्षा के लिए 11,135 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। स्टेनो की भर्ती है थी ये। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, इसका सिलेबस भी आया था। अब इन्होंने शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट जारी किए हैं। तो मैं आपको अभी कट ऑफ इसकी बता दूंगा, पहले आप देख लीजिए। आंसू लिपिक के 333 पदों के लिए जो पीटी 2022 के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो इसके सचिव हैं अवनीश सक्सेना, उन्होंने बताया कि इन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हो जाके, मैं भी बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। 333 पदों के लिए 11,135 लोगों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। कट ऑफ है स्टेनो के लिए 333 का पोस्ट है जो उसमें आप देख सकते हो कि अनारक्षित के लिए 59.98 है, अनुसूचित जाति के लिए 54.30, अनुसूचित जनजाति के लिए 35.33, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 59.98, जो कि सेम ही रहता है इनका। EWS, OBC और अनारक्षित के लिए एक ही रहता है। जो प्री वाला कट ऑफ देते हैं, ये मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो वाला कट ऑफ इनका एक ही रहता है। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण देख लेते हैं हम। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के लिए 56.95, भूतपूर्व अगर सैनिक है कोई तो 31, महिला के लिए वांछित संख्या में भर्ती मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। उसके बाद जो दिव्यांगजन हमारे भाईजन हैं उनके लिए देख लीजिए, ये है कुछ आंकड़े इसमें दे रखे हैं जो ये है कट ऑफ। और 333 पद के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए 11,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपनी। चलिए अन्य न्यूज़ देख। चलिए बात अब अन्य भर्ती हुई कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जो है। सबसे पहले हम वीपीओ की बात करेंगे। वीपीओ का एग्ज़ाम जो है वो नवंबर लास्ट में लगभग हो सकता है। अभी यही जो न्यूज़ आई है वो यही है कि नवंबर लास्ट से में हो सकता है ये। अक्टूबर लास्ट तक आपको इसको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलने की संभावना है और नवंबर लास्ट तक देख सकते हो आप ये एग्ज़ाम। और उसके बाद बात करें हम जूनियर सेशन 55-12 वाली भर्ती की जो है, तो वो जनवरी में लगभग पूरी जाने की उम्मीद है। जनवरी स्टार्टिंग में हो सकती है वो एग्ज़ाम, जनवरी स्टार्टिंग 2025 में जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली भर्ती। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि आंसू लिपिक चूँकि स्टेनो वाला है उसका कल आ गया है कट ऑफ, तो वो पहले एग्ज़ाम होगा। वीपीओ फिर होगा, वीपीओ के बाद होगा, सॉरी वो तो कभी काफ़ी जो एग्ज़ाम है पिछले वो है, तो उसी के बाद ही नंबर आएगा।
पिछली भर्ती की करें जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली भर्ती की, तो जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली जो भर्ती है उसका जो टाइपिंग होना है, क्योंकि काफ़ी अभी कुछ दिन पहले धरना भी हुआ था इसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी विभाग पे, तो वहाँ पे भी बताया गया था जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंडर वगैरह की कुछ प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। तो इसके लिए जो उम्मीद बताई जा रही है, जो कि खबरें निकल के आई हैं, वो आपका नवंबर लास्ट तक इसका भी हो सकता है निपटारा। नवंबर लास्ट तक इसका निपटारा होने की उम्मीद है। टाइपिंग की बता रहा हूँ मैं, पूरा रिजल्ट के साथ नहीं, टाइपिंग नवंबर लास्ट तक इसको आप देख सकते हो। और ज़्यादा खींचेगा तो ये दिसंबर स्टार्टिंग तक खींचेगा, तो अपनी टाइपिंग आप करते रहिए। नवंबर लास्ट तक होने की पूरी उम्मीद है ये। तो यूपी ट्रिपल एस सी कुछ ये जो भर्तियाँ पिछले टाइम से काफ़ी चर्चा में थी, जिसका एग्जाम रिजल्ट या टाइपिंग नहीं आ रहा है, वो है। और मुख्य सेविका भर्ती के लिए बता दूँ तो पहले ही जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें लिखा था कि ये भर्ती जो मुख्य सेविका वाली भर्ती है वो आपकी नवंबर दिसंबर में निपटने की उम्मीद है। तो नवंबर दिसंबर तक ये पूरी उसमें लिखा था कि क्लियर होगा ये जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया था अभी कुछ टाइम पहले, काफ़ी दबाव के बाद, धरने के बाद, तो उसमें यही लिखा था। तो देखिए आपका कोर्ट केस चल ही रहा है अभी, और क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी निपटारा लगभग जैसे ही कोर्ट निपटेगा वैसे ही बाकी चीज़ का निपटारा अपने आप जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि सब तैयार है आपका। तो नवंबर दिसंबर लास्ट तक आप इसकी भी उम्मीद मान के चलिए कि आपका मुख्य सेविका भर्ती निपट जाएगी। देखते हैं अन्य भर्ती की बात करें तो बहुत टाइम से चल रहा है कि लेखपाल भर्ती आने वाली है, 7000 पदों पे हमें देखने को मिलेगी। बट आप देख सकते हो कि इसका अध्याचन भी शुरू हो चुका है, और ये खबर झूठी नहीं है। बहुत जल्दी आपको लेखपाल की भर्ती देखने को मिल सकती है। पिछले महीने पेपर में ये छपा था कि इस महीने अक्टूबर के लिए, कि इस महीने के एंड तक लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया है। बस से अध्याचन पे अध्याचन चल रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। विषय देख लीजिए आप, राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध कराने के संबंध में अवगत कराने के लिए कहा गया है, और सेवा में देख सकते हो समस्त मंडलायुक्त है। उसके बाद कुछ इसमें संख्या दे रखी है, जैसे देख सकते हो आप, लास्ट लाइन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ से देखिए आप, लेखपाल की कुल रिक्तियाँ का सापेक्ष गणना के नियमानुसार करते हुए लेखपाल के रिक्त पदों की अधियाचन की गणना के लिए जांच पुष्टि किए जाने के उपरोक्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक आप देख सकते हो। उसके बाद भी है कि द्वारा निरूपित प्रारूप, परिषद द्वारा नियत प्रारूप के साथ साथ गूगल स्प्रेडशीट भी दिनांक 10/10/2024 तक प्रत्येक दिशा में उपलब्ध सुनिश्चित करें, जिससे आयोग को अतिशीघ्र अधियाचन प्रेषित करने की किया जा सके अधियाचन आयोग द्वारा। तो ये है आपकी, बहुत जल्दी आपको लेखपाल की भर्ती देखने को मिलेगी, एक नई भर्ती। और इसमें मैंने पहले भी आपको बताया प्रीवियस, आप अगर देखोगे वीडियो क्लास, तो उसमें 7000 प्लस पदों पे भर्ती हो सकती है, और जिनके भी 30 प्लस मार्क्स हैं वो लगभग इसमें आ सकते हैं लेखपाल भर्ती के लिए। जो 2023 का पैट स्कोर है उसके आधार पे तो 30 प्लस वाले सेफ़ हैं, उसके नीचे भी जा सकता है अगर ज़्यादा बच्चों को बुलाएंगे। अगर 45 गुणों को बुलाएंगे तो और भी कम हो जाएगा ये। तो जो स्टार्टिंग का फॉर्म जो भी आता है कृपया सब भरें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ फॉर्म निकालते हैं, बताते नहीं है कट ऑफ, लेकिन कृपया जब फॉर्म आए तो सब भरिए। 25 रुपये की चीज़ें हैं, हो सकता है कि कट ऑफ कितनी भी दे दें, वो कोई भरोसा नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी का। उत्तर प्रदेश में शासन की तरफ से शक्ति सामने आई है। तो आप देख सकते हो 32,000 राज्य कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है, उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। पीसीएस अधिकारी रैंक के कर्मचारियों को इससे थोड़ा छूट दी गई है। चलिए अन्य न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। जो शिक्षा मित्र हैं उनसे मुलाकात है शिक्षा मंत्री की बहुत जल्द, और उम्मीद की जा रही है कि उनकी जो सैलरी है, मानदेय है, वो बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि उन पर एक जो सम्मानित मानदेय है वो मिल सके। चलिए अन्य न्यूज़ देखते हैं। हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है, और उसमें ग्रुप डी के लिए देख लीजिए क्या कर सकते हैं। उसमें ग्रुप डी के लिए अगर आप कुछ पोस्टें उसमें दे रखी है, जैसे 1639 पोस्ट है। ट्यूबवेल के लिए आप अगर भर रहे हो तो आपके पास जूनियर हाई स्कूल के साथ 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। उसके बाद अगर ग्रुप डी के अन्य पोस्ट आप देख लो, प्रोसेस सर्वर के लिए भर रहे हो तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो प्यून और बाकी ऑफिस प्यून के लिए तो आपके पास हाई स्कूल के जूनियर हाई स्कूल 8वीं तक की होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। चौकीदार के लिए भी 8वीं तक, और स्वीपर के लिए क्लास 6 तक आपके होने चाहिए, जो कि देख सकते हो स्वीपर का फ़िक्स है 6000 रुपये। बाकी जो दूसरे हैं उनका फ़िक्स नहीं है, उनका एक तरह से ग्रेड पे दे रखा हुआ है 1800 पे, और 20,000 के आसपास उनकी सैलरी बनती है यहाँ पे। लेटेस्ट जॉब की बात कर लेते हैं। उसके अगर सब के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिसमें सब फॉर्म भर सकते हैं, तो आपके पास एक इलाहाबाद की वैकेंसी आई है, आप ये भर सकते हो। उसके बाद आप नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट भी भर सकते हो, जो लगभग सभी के लिए। बाकी रेलवे की वैकेंसी तो आपकी चली रही है, आप इसको भर देना। उसके बाद अन्य भर्तियों की देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। आंगनबाड़ी भर्ती है, अगर ये महिला प्रधान सीट है, आप इसमें भर सकते हो। उसके बाद राजस्थान सफाई कर्मचारी, अन्य भर्तियाँ आ रखी हैं, जो भी आप भरना चाहो, क्वालिफिकेशन आपकी हो उसके अकॉर्डिंग, तो आप ये भर सकते हो। जैसे देख सकते हो आप, इसरो HSFC वेरियस पोस्ट है, ये वो पोस्ट है जिसमें सभी लगभग भर सकते हैं, कोई कॉमन स्पेशलिस्ट डिग्री नहीं मांगी गई है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।